नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला, गार्ड से मारपीट, पथराव और पोस्टर फाड़े गए। दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, बेसमेंट में फंसे 3 लोग सुरक्षित निकाले गए। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा टला, एनआईसीयू में ऑक्सीजन पाइप फटा, मची अफरा तफरी। पत्थरों से भरा डंपर बना मौत का जाल, हाईवे पर भीषण हादसे में चालक खलासी घायल। रांची रिम्स में मीडिया की नो एंट्री, बिना इजाजत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगी रोक। अब खबरें विस्तार से। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्थान पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग परिसर में घुसकर गार्ड के साथ मारपीट की, पथराव किया और संस्थान के पोस्टर बैनर फाड़ दिए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हमले के पीछे की वजह तलाश कर रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है तथा कोचिंग प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के कोकदोरो गांव में पुरानी रंजिश एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गई। गांव निवासी फिरोज अंसारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोप है कि फायरिंग अफसर अंसारी ने की, जो करीब 2 साल पहले फिरोज के नाबालिग भतीजे की हत्या के मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में बाहर आया था। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल को तत्काल रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में एक व्यक्ति जो है घायल हो गए थे। घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां उनकी इलाज चल रही है। घायल व्यक्ति का जो भाई है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विवाद को लेकर जो है उस व्यक्ति को गोली मारी गई है। क्या विवाद था आप लोगों का? क्या कौन मारा गोली? मेरा बेटा को पहले गोली मारा 3 साल का पहले। वो उसी का केस में मेरा भाई फिरोज अंसारी गवाही दिया था। उसी को लेके मेरा भाई फिरोज को भी गोली मारा है। मतलब 2022 में आपका बेटा को गोली मारा, उसके बाद जो है वो गवाही आज था, आज गवाही चढ़ा था। उसके बाद जो है उसका पिताजी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके तहत जो है गोली मारी गई है ना? हाँ, और समय 4 बजे धमकी भी राशन दुकान के पास दिया था कि धमकी की गोली मारेंगे, तो गवाही दिया है। और रास्ते में हम जा रहे थे पिठौरिया थाना आवेदन देने, उसी को लेके, तो उसी का बीच में रास्ता में मारा है। इस पूरे मामले को लेकर जो है पिठौरिया थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है या नहीं की गई थी? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन थाना प्रभारी से कराना चाहिए, होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए कि नहीं किए? अभी तक तो नहीं किया है। होना चाहिए दोनों को। किसके ऊपर शक जा रहा है आपको? या वही लोग शक नहीं, डायरेक्ट मारा है उसको हम लोग पहचानते हैं। कौन? सामने से मारा है। कौन? अफसर अंसारी और नूनू अंसारी। ये लोग कौन लोग है? श्यामुल अंसारी का बेटा है और ईदुल अंसारी का बेटा है अफसर अंसारी। ये दोनों का गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी तक गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है। क्या लगता है कि गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं? अब ये तो पुलिस का काम है, अब हम कैसे बता सकते हैं। लगातार जो है आप लोगों को धमकियां दे रही थी या कुछ कर रहा था, इससे पहले भी धमकी देता होगा? इससे पहले भी देता था, उस समय उतना नहीं एक्शन लिए थे।
लिखित आवेदन दिए थे थाना महुना में? हाँ, 1-2 बार जाके हम लोग बताए थे हाँ। कि ऐसे इस टाइप का आता है जाता है, हाँ। सर सामान रहता है उसके पास, सर थोड़ा सा उसको गिरफ्तारी कीजिए। हाँ। तो बोला कि ठीक है, पुलिस जारी 2-3 बार आया था पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ाया हाँ। था। ये कितना दिन के बाद बोल रहे हैं आप? ये 4-5 महीने हो गया, 1-1.5 महीना। हाँ। तब भी नहीं? नहीं, अगर गिरफ्तार हो जाते तो शायद ये जो घटना घटी है वो घटती? नहीं घटते। हाँ? नहीं तो घटते। कहीं न कहीं थाना प्रभारी भी जिम्मेदार है ये पूरे कांड में? अब उसको तो लेना चाहिए एक्शन, लेकिन अभी तक तो अभी तो आया हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक से क्या कुछ मांग करिएगा? ऐसे अपराधी लोगों को उम्र कैद का अथी चाहते हैं हम लोग। ठीक है। तो आपने सुना कि परिजन लोगों को साफ साफ कहना है कि 1-2 महीना पहले जो है थाना प्रभारी को कहा गया था कि आए दिन जो है हम लोगों को धमकी देती है और उसके पास जो है कहीं न कहीं सामान उमान भी ला कर दिखाता है। इसको तहत जो है पिठोरिया थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना के तहत जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई जो है नहीं होने के कारण जो है आज जो है गोली मारकर घायल कर दिया गया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर जो है वरीय पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, या अपराधी को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, या अपराधी ऐसे ही आम जनता को गोली मारकर घायल करते रहे। रांची के रिम्स प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के लिए नया निर्देश जारी करते हुए बिना अनुमति अस्पताल परिसर में प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दिया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समक्ष पदाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी मीडिया प्रतिनिधि को अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आदेश के अनुसार अस्पताल परिसर में फोटो और वीडियो बनाने के लिए निर्देशक, चिकित्सा अधीक्षक अथवा अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रिम्स प्रशासन ने कहा है कि यह कदम अस्पताल की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने, मरीजों की गोपनीयता की रक्षा करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। खोटाडीही जंक्शन के पास पत्थरों से लदा 12 पहिया डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक और खलासी वाहन के अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से दोनों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि डंपर पांडेश्वर से हरिपुर की ओर जा रहा था। दुर्घटना के कारणों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पांडेश्वर पुलिस और ट्रैफिक गार्ड मामले की जांच में जुटे हुए हैं। দেখলাম যে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তারপরে ড্রাইভার খালাস তো নাই, হয়তো পুলিশে নিয়ে গেছে। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে যে গাড়িটা মনে হচ্ছে যে হয়তো আগে থেকে পেছনে মেরেছে, কোনো গাড়ির পেছনে মেরেছে? এটাই দেখছি। এটা মানে গাড়িটা মনে হয় যে স্পিডে এসে কোনো গাড়ির পেছনে মেরেছে। গাড়ির পেছনে মেরেছে, এটাই দেখছি। আচ্ছা, আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম সমর বাউরি, খোটাডি তপনপুর কলোনি। আচ্ছা, এখন পুলিশ আসছে? হ্যাঁ, এখন পুলিশ। হারাধন বাউরি। বাউরি, আপনি এখানে টোটো চালান? হ্যাঁ। কিভাবে হলো অ্যাক্সিডেন্টটা? মানে কিভাবে হলো আপনি? আমি এখানে ছিলাম, খালি আড্ডা পেলাম। আচ্ছা, ওখান থেকে এসে কি দেখলেন? ওখানে তারপর গাড়িটা গেলে দেখলাম খালি পিছনে মেরেছে নাকি? এটা গাড়িটা কাকে মেরেছে, মানে কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা? তো বলতে পারছি না, কারণ কি আমি খালি আওয়াজটা দেখলাম, দাঁড়াম করে মারলো কিসে, এই আওয়াজটা দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে গাড়িটা এখানে দাঁড়ালো, একটা গাড়ি আগে চলে গেলো, এইটুকু দেখেছি। আর কিছু না। মানে কি মনে হচ্ছে যে এ কোনো গাড়ির পেছনে মেরেছে? তো हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU में बिजली आपूर्ति बाधित होने के दौरान ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े जंबो सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया। पाइप फटते ही स्कॉर्पिंग हुई और आग लगने से वार्ड में अफरा तफरी मच गई। घटना के कारण कुछ समय के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति भी बाधित हो गई। अस्पताल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और नवजातों की सुरक्षा सुनिश्चित की।
घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में एक जनसभा के दौरान आदिवासी समुदाय को वनवासी कहे जाने के बाद झारखंड की राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। विभिन्न आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी क्रम में मंगलवार को रांची प्रेस क्लब में आदिवासी समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा है कि आदिवासी समाज की पहचान और अस्तित्व से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है, लेकिन समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा गया है कि अमित शाह की टिप्पणी के बाद समाज के विभिन्न वर्गों और संगठनों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कई वक्ताओं ने चिंता जताई कि इस मुद्दे पर आदिवासी समाज के लोग ही एक दूसरे पर टिप्पणी और आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अभी हम आपको कहा, आज जो आपके सामने बैठा हुआ है केंद्रीय सरना समिति, ये केंद्रीय सरना समिति ओरिजिनल है, हकीकत है, इसलिए कि बाबा कार्तिक उराम इसका उत्पत्ति किए थे, जन्म दिए थे इस समिति का। अच्छा, ये और उस सुन लीजिए ना, पहले बात जानिए। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी, आप आरटीआई बिल्डिंग देख रहे हैं ना कचेरी में, इंदिरा गांधी का उद्घाटन किया हुआ है वो सरना समिति का ऑफिस, और वहां से जो संचालित होता है वही हकीकत सरना समिति है। आज हमारे बीच में देखिए हर जिला से लोग आए हुए हैं। एक रांची जिला, एक टोला का 5 आदमी मिलकर सरना समिति बना लेता है, लिख लेता है, चलता है, और आप लोग खूब तरजीह देते हैं यूट्यूब में, जब है ना। इसमें हमारे लोग को बेवकूफ जो बनाया जा रहा वो अब समाप्त होगा, क्योंकि हम लोग अब विस्तार जो है राज्य से दूसरे राज्य प्लान में हम लोग रुक जाएंगे और अपना सरना समिति का जो संवैधानिक है ढांचा है उसको बताएंगे, और हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। दी होगी तो मैं ऐसे क्या बोलूं, तो सवाल आप लोग करिए, जवाब देंगे। लोग जो बोले उस पर आप बोलिए कि क्या उन लोग सही बोला, वही कर रहे बोलिए ना। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, चीजों को माइंड से निकालिए, उसके बाद फ्री। पहले जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और मैं बताना चाहूंगी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो मुख्य जो रीजन थी हमारी, वो थी जो हमारे गृह मंत्री द्वारा जो हमें वनवासी कहा गया उसको लेकर के, सरना सनातन एक नहीं है उसको लेकर के, सरना ईसाई एक माँ की औलाद नहीं है उसको लेकर के, जनगणना 2026 से जो 2027 में जो हमारी आदिवासी पहचान की जो बात करनी है उसको लेकर के, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के, और डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के। दक्षिणी दिल्ली हौज रानी स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार को आग लग गई। धुएं और आग के बीच बेसमेंट में 3 लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड के अनुसार सुबह 8:50 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अभी भी रेस्टोरेंट में फंसे हो सकते हैं। बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।